प्यारे भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहे। हम में से हर एक की कोशिश होती है कि ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो और हम वो चीज़ें करें जिनसे हमें खुशी मिले और ज़िंदगी हमारी प्यार से गुज़रती चली जाए। मगर ज़िंदगी जीते जीते हमें लगना शुरू हो जाता है कि शायद ऐसा मौका आएगा नहीं। कुछ ना कुछ हमारे घर में अनबन हो जाती है, कुछ ना कुछ शारीरिक तकलीफ़ इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। कभी ऐसा समय आ जाता है जब कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना हो और ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी दुख दर्द से भरी हुई है। हम इंसानों की यही कोशिश रहती है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, ऐसा बनाएं जिसमें कि हम आनंद से जी पाएं। तो इंसान सोचता है कि क्या ऐसी ज़िंदगी पॉसिबल है, क्या कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो सकता है जब कि हम सुखी रहें। और जब भी मुश्किलों से इंसान घिर जाता है वो अपने धर्म की ओर ध्यान करता है। सारे धर्म पिता परमेश्वर की याद में बने हैं, सारे धर्म बने हुए हैं ताकि ज़िंदगी के मकसद को हम पूरा कर पाएँ। बार बार वो हमें समझाते हैं कि हम प्रभु के अंश हैं और उनका अंश होने के नाते हम प्रभु से एक में एक हो सकते हैं। और बार बार हमें यही समझाया जाता है कि प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु को मिलना वो हमें सुख चैन की ज़िंदगी देगा। हर एक धर्म में बार बार समझाया यही गया है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। अब प्रभु से प्रेम करें कैसे? कोई ऐसी किताब नहीं चाहे 500 पेजों की हो, चाहे 1000 पेजों की हो, चाहे 5000 पेजों की हो, जो बता सके कि हम प्रेम कैसे करें। कोई किताब हमें समझा नहीं सकती कि अगर प्रभु से प्रेम करना है तो सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, खाना क्या खाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, बातचीत कैसे करनी है हर एक से। क्योंकि प्रभु को शारीरिक रूप में हम पा नहीं सकते। किसी चीज़ में वो लिमिटेड नहीं है, वो असीम है, अनलिमिटेड है। तो हम उनको कोई रूप नहीं दे सकते। हम इंसानों ने रूप देने की कोशिश की है, लेकिन पिता परमेश्वर तो एक पावर है, उनको कोई किसी भी चीज़ में आकार में रखा नहीं जा सकता। तो अगर उन्हें किसी आकार में रखा नहीं जा सकता तो उनसे प्रेम करें कैसे? तो प्रभु को जानना, उनको पहचानना, उनकी समझ हमारी ज़िंदगी में आए कैसे? जब इस और हम कदम बढ़ाते हैं समझने के लिए प्रभु से प्रेम कैसे करें, तो हमें ये तो समझ में आता है कि प्रभु की जानकारी कोई अगर हमें दे तब हम शायद उनसे प्रेम करने के लायक हों। तो उस समय फिर हम संत महापुरुषों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा जीव जो इस शरीर में हो
जो कि पिता परमेश्वर की बातचीत करे, हमें समझाए प्रभु के बारे में, हमें रास्ता दिखाए कि प्रभु से प्रेम हम कैसे कर सकते हैं। उसकी खोज में इंसान निकलता है, और जिसकी इच्छा प्योर हो, क्लीन हो, पक्की हो, जो सही भाव से पिता परमेश्वर को जानना चाहता है, ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना चाहता है, फिर पिता परमेश्वर उसे कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। उसके कदम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, और वहाँ जाकर पिता परमेश्वर कौन है, क्या है, उसकी जानकारी हमें सत्संगों के ज़रिए मिलनी शुरू होती है। कि प्रभु किसी शरीर में बंद नहीं, वो एक ताकत है जो हम सबके भीतर है। ये समझना कि एक ताकत सबके भीतर कैसे हो सकती है, वो भी बहुत आसान नहीं है। क्योंकि हम लोग तो ये समझते हैं ना, ये एक इंसान है, दूसरा इंसान है, तीसरा इंसान है, चौथा इंसान है। तो एक के अंदर वही ताकत काम कर रही है, उसकी समझ आते आते इंसान को समय लगता है। जिसे कहते हैं मैनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन, कि एक पिता परमेश्वर है, वो सब में बसे हुए हैं। उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसका जब अनुभव होता है तब हम रियलाइज करते हैं कि ये ऐसे ही है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि पिता परमेश्वर एक पावर है। वो पावर जो कि प्रभु के शब्द के ज़रिए हमारे रोम रोम में समाई हुई है। हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि पिता परमेश्वर से ही शब्द उत्पन्न हुआ और उसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई है। जैसे गुरबानी में आया है, कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, उन्हें हम वाहेगुरु कहें, उन्हें अल्लाह कहें, उन्हें गॉड कहें, जिहोवा कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, ये अलग अलग नाम हम इंसानों ने दिए हैं। उनसे वो नूर उत्पन्न हुआ। उसे नूर कहें, शब्द कहें, होली वर्ड कहें, नाम कहें, ये भी नाम हम इंसानों ने दिए हैं। एक ताकत उनसे उठी और उस ताकत से सारी सृष्टि रची हुई है। वही ताकत है जो हम सबको जान दे रही है। हम सबके अंदर प्रभु का अंश, आत्मा, परमात्मा का ऐसा आत्मा वो है, और वही ताकत ने दो रूप धारण किए हैं, एक ज्योति का, एक श्रुति का, एक लाइट और साउंड। और वो ताकत हमारे अंदर, हम सबके अंदर है। तो उस ताकत के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारा कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ हो जाता है, क्योंकि वो ताकत ही प्रभु से उत्पन्न हुई, उनसे शुरू हुई। और ये सिर्फ कबीर साहब ने नहीं फरमाया, क्रिश्चियनिटी में भी यही सेम बात है। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। वो सेम वही बात वो भी कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर थे, उनके साथ शब्द था, और शब्द ही परमात्मा है। वो शब्द ही उनसे उत्पन्न हुआ और वही हम सबके भीतर है। तो उस शब्द का अनुभव एक जीते जाते महापुरुष हमें करवा सकते हैं, और वो करवाते हैं। और जब वो अनुभव हमें होता है तब हम प्रभु की नज़दीकी पाने के लायक होते हैं।
और जैसे जैसे उस शब्द के साथ जुड़ते हैं, जैसे जैसे प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं और हमारा कनेक्शन पिता परमेश्वर से पक्का होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि सुख, चैन, खुशी, आनंद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ इंसान की ज़िंदगी के बारे में लिखा। उन्होंने एक शेर ये समझाते हुए कि कैसे हम सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं, ये फरमाया। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि दारे फ़ानी में ही मिल जाए सुरूरे अब्दी, कि दारे फ़ानी में ही मिल जाए सुरूरे अब्दी, ज़िंदगी वक्फ़े खराबात अगर हो जाए, ज़िंदगी वक्फ़े खराबात अगर हो जाए। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं दारे फ़ानी होता है कि ये जो हमारी फिज़िकल लाइफ चल रही है, जो हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, कि दारी फ़ाने में ही मिल जाए सुरूर अब्दी। सुरूर अब्दी होता है कि वो सरूर, वो खुशी, वो आनंद जो सदा सदा की हो, जो कभी ख़त्म ना हो। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम इस शरीर में रहते हुए सदा सदा के सुख चैन को पा सकते हैं। ये नहीं कि शरीर को छोड़ना होगा, ये नहीं कि मौत के बाद ही हम सदा सदा का सुख चैन पाएंगे, कि इस ज़िंदगी को जीते हुए, इस शरीर में रहते हुए, क्योंकि हमारा असली रूप तो आत्मिक है, ये शरीर तो एक व्हीकल है जिसको पावर, जिसको जान आत्मा दे रही है। जितनी देर आत्मा इस शरीर में एक्टिव है तो ये शरीर चल रहा है, जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो ये शरीर बेकाम हो जाएगा। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी हम जी सकते हैं। ये नहीं कि हम सोचें कि दुख दर्द हमारी ज़िंदगी में हर समय होंगे। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ होंगी, हमारे पुराने कर्मों करके कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन तकलीफ़ों के आते जाते रहते हुए भी हम इस ज़िंदगी को जीते हुए सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं। तो अगली लाइन में समझा रहे हैं वो पाना कैसे है, कि ज़िंदगी वक्फ़े खराबात अगर हो जाए, कि वो तब पाई जाएगी कि जब इस ज़िंदगी में आध्यात्मिक अनुभव हमें होने शुरू हो जाएंगे। शारीरिक अनुभव तो हमें हर समय होते हैं। ये जो 5 हमारी सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की और स्पर्श की, इनके ज़रिए तो हम इंटरैक्ट करते हैं बाहर की दुनिया से। तो वही तो इंटरैक्शन रोज़ ही होता है। आंखों से देखते हैं, तभी सवेरे उठते हैं तो बाथरूम कहाँ दिखाई देता है, तैयार तो होते हैं, खाते हैं तो क्या टेस्टी है उसको खाने की कोशिश करते हैं, और सुनते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लिए, सूंघते हैं चीज़ें और स्पर्श की फीलिंग है। तो इनके ज़रिए सारे दिन भर हम कुछ जो भी करते हैं इन 5 इंद्रियों के ज़रिए उसका हमको अनुभव होता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये दिख रहा है, ये सुन रहा है, ये कार्य हो रहा है, ये हम खा रहे हैं, ये सुगंध ऐसी है, या फीलिंग्स ऑफ टच हैं। वो ज़िंदगी चल रही है। लेकिन संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी चल रही है उसमें अगर आध्यात्मिक कनेक्शन हो जाए, और जो हमारे अंदर शब्द चल रहा है, जो पिता परमेश्वर ने हम सबके अंदर डाला हुआ है, जो कण कण में समाया है, जब उस शब्द के साथ हम जुड़ जाते हैं तो फिर हम जो इटर्नली ब्लिसफुल स्टेट है, जो सदा सदा का सरूर है, जो सदा सदा का आनंद है, जो सदा सदा की खुशियाँ हैं, उसको हम पा सकते हैं। अब उस शब्द के साथ जुड़ें कैसे? वो शब्द जो कण कण में समाज हमारे भीतर है, महाप्रभु समझा रहे हैं, जैसे यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो ज़िंदगी में चाहे ऊंच नीच आए, ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, हम अपने आप को सुख चैन से भरपूर महसूस करेंगे। और उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए हम अपना ध्यान, जो कि हमारी आत्मा का बाहरी रूप है,
जो इंद्रियों के ज़रिए शरीर से बाहर जा रहा है, उसको हमने अंदर की ओर करना है। जिस और हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है, इस करके हम बाहर की दुनिया के रंग में रंगे जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम ध्यान वहाँ से हटाते हैं, अब दुनिया में ध्यान रहता है तभी लगता है ओहो इस जगह में तकलीफ़ हो रही है, उसका हमें पेन होता है। दुनिया में ध्यान है तभी पता लगता है हमारे रिश्तेदार ओहो इनको तकलीफ़ हो रही है, हमको तकलीफ़ होती है। दुनिया में ध्यान है, बॉडी के अंदर ध्यान है तब लगता है ओहो मेरा तो मोड़ा दर्द कर रहा है, या मेरा घोड़ा काम से नहीं कर रहा और ये पेनफुल हो रहा है। ये सब बाहर की ओर ध्यान है। तो जब ध्यान उसी जगह अंदर की ओर होता है, तो अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया प्रभु के प्रेम से भरपूर है, अंदर की दुनिया सुख से भरपूर है, अंदर की दुनिया शांति से भरपूर है। वहाँ पर आनंद ही आनंद है। वहाँ ना घोड़े पे दर्द है, ना पीठ पे कुछ हो रहा है, ना स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे गई, कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही वहाँ पे रिलेशनशिप की कोई दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे पिता परमेश्वर है। और जो भी प्रभु के अंग संग होगा उसको तकलीफ क्यों होगी? जितने सारी सृष्टि रची जब हमारे साथ हैं तो फिर अंदर इंसान को फिक्र फाका क्या है? तो ना कोई फिक्र रहता है, ना कोई फाका रहता है, ना कुछ तकलीफ होती है, ना ध्यान उस चीज़ में जाते हैं। तो द की इज़ कि हम ध्यान बाहर से हटाएं। ये बाहर की दुनिया, माया की दुनिया, यहाँ से दुख दर्द आता है हमें। ध्यान अंदर की ओर करें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें वही समझा रहे हैं कि ज़िंदगी वक्फे खराबात अगर हो जाए, कि लाइफ ऐसी हो जिसमें कि ध्यान अंदर की ओर हो, तो अपने आप वो कह रहे हैं दारे फानी में भी मिल जाए सरूर अब्दी, कि ज़िंदगी जीते हुए जिसमें हमने कर्मों को काटना है, तकलीफ़ें आएंगी, वो जीते हुए भी हम सदा सदा के सुख चैन को पा सकते हैं। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं, उनके जो अनुभव हो तब हुए जब वो के शांत अवस्था में बैठे हुए थे। उसे मेडिटेशन गए हैं, प्रेयर अटेंशन गए हैं, भजन सिमरन गए हैं, किसी भी नाम से पुकारें, जब वो शांत अवस्था में थे तभी प्रभु का उनको अनुभव हुए, और वही अनुभव उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बताने शुरू करे कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो वो अनुभव हमें भी आज भी हो सकते हैं। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब हम ध्यान टिकाते हैं, जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो यहाँ हमारे इधर एक शिव नेत्र है, 10वां द्वार है जो कि बंद है। तो जब एक महापुरुष अपनी तवज्जो में देते हैं, जब उनके चरण कमलों में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, फिर उनके प्यार को हम पाते हैं, तो वो अपनी तवज्जो देकर, जिसे नामदान कहा गया है, नामदान क्या है? इस द्वार का खुलना, ताकि जो गेटवे है, जो अंदर की दुनिया की ओर खुलता है, वो खुल जाए और हम अंदर की दुनिया में जा सकें। तो नामदान के समय हमारे सदगुरु अपनी तवज्जो हमें देते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं, ताकि द्वार हमारा खुले, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हों, और फिर हम उनकी दया मेरे से अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। और अंदर की दुनिया तो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है, तो उसमें हमें मदद चाहिए। तो वो उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिक जाता है, ताकि हम जब भी अंदर की ओर बढ़ें वो हमारे साथ हों, हमारे गाइड हों, हमारे साथ को ट्रैवलर हों, ताकि अंदर की दुनिया के कोई भी रुकावट हमें अपनी मंजिल तक जाने से रोक ना पाए।